स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो दोस्तों ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के सीरीज में आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट्स है और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग, यानी कि जो लैंडस्केपिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे ईमेल आईडी दे रखा है educationera123@gmail.com। आप उस पर जाके हम लोग को मेल कर सकते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आपके द्वारा की गई क्वेरी का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सबसे पहले कि मेडिसिनल प्लांट्स क्या होता है। मेडिसिनल प्लांट्स उसका क्या डेफिनेशन है। मान लीजिए कहीं पे आपका एग्जाम में आ गया कि मेडिसिनल प्लांट को डिफाइन कीजिए, तो आप किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। मेडिसिनल प्लांट्स में बी डिफाइंड एज प्लांट्स एंड हर्ब्स which have possess therapeutic properties or a exerting a beneficial pharmacological effect on human or animal body। यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट है उसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक टाइप का प्लांट या एक टाइप का हर्ब होता है जो कि आपको किस चीज को पोजेस करता है, यानी क्या धारण करता है, एक थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि एक औषधीय गुण इसको यानी कि रखता है, और एक्सर्ट ए बेनिफिशियल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और यानी कि एक बेनिफिशियल लाभदायक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट किसके ऊपर छोड़ता है, ह्यूमन और जो एनिमल बॉडी है उसके ऊपर। अबाउट ए थर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स डिपेंड ऑन एल्कलॉइड्स। लगभग जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है उसका थर्ड पार्ट जो कि डिपेंड करता है एल्कलॉइड्स के लिए, जो कि वो प्लांट से प्राप्त करता है, इंक्लूडिंग फंगी एंड बैक्टीरिया। मोर देन 60% ऑफ मेडिसिन आर प्लांट बेस्ड। यानी कि 60% से जो ज़्यादा मेडिसिन है जो कि आपको डिपेंड करता है, यानी कि जो कि बनता है जो भी प्लांट्स हैं उसके थ्रू ही ये जो प्लांट्स हैं बनता है। यानी कि जो भी हमारा मेडिसिनल जो भी दवाइयाँ हैं ये इन प्लांट्स के हेल्प से ही बनते हैं। द मेजर फैमिलीज इन विच मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड आर फैबेसिया, यूरोफैबेसिया, एस्ट्रेसिया, पोएसिया, रूबेसिया, कुकुरबिटेसिया, एपिसिया, कॉन्वोवेलेसिया, मालवेसी एंड सोलेनेसिया। तो ये कुछ मेजर फैमिलीज है जो कि आपको मेडिसिनल प्लांट्स में पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि एरोमेटिक प्लांट्स क्या होता है और एरोमेटिक प्लांट्स हैं उसका क्या डेफिनेशन है। एरोमेटिक प्लांट्स कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर देयर एरोमा एंड फ्लेवर। यानी कि जो एरोमेटिक प्लांट है उसको हम लोग किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं एरोमा और फ्लेवर के लिए। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी जिस प्लांट्स का यूज हम लोग सुगंध के लिए और जो भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें फ्लेवर के लिए यूज करते हैं उसको एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज। बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज के रूप में, दवाइयों के निर्माण के रूप में। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स इन रूट, वुड, bark, foliage, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि कोई भी प्लांट है उसके रूट में मिलता है, उसके वुड में, उसके बार्क, फॉलेज, फ्लावर, फ्रूट और सीड, इन सब चीज़ों में मिलता है। द फैमिलीज पाइनेसिया एमंग द जिम्नोस्पर्म, एपेसिया, माइरेटेसिया, रूटेसिया, ल्यूरेसिया, लेमिनेसिया, एस्ट्रेसिया, पोएसिया, एरेसिया, जिंगिबेरेसिया एंड एमेरेलिडिसिया एमंग द एंजियोस्पर्म। ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये जो फैमिलीज हैं ये एक एंजियोस्पर्म्स हैं। अकाउंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बियरिंग एसेंशियल ऑयल। यानी कि ये जितने भी मैंने आपको प्लांट्स बताए ये आपको बहुत यानी कि एसेंशियल ऑयल्स को बियर्ड करते हैं, यानी कि धारण करते हैं। एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, और जिसका बहुत ही ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए हमारे देश का कोई भी प्रोडक्ट है वो विदेशों में जाके बिकता है तो उससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा कि जो दूसरे देश की जो मुद्रा है वो हमारे देश में आती है और उससे हमारा देश उन्नति करता है, क्योंकि दूसरे देश की मुद्रा है, मान लीजिए हमारे देश की मुद्रा से उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यदि वो मुद्रा हमारे देश में आता है उससे हमारे देश को ज़्यादा बेनिफिट होता है। आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ MAPS। MAPS का मतलब है मेडिसिनल एंड
एरोमेटिक प्लांट्स जो भी है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है मेडिसिनल वैल्यू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे औषधीय गुण। बायोएक्टिव कंपोनेंट्स सच एज एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, फिनोल, टैनिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अदर ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड आर फाउंड इन प्लांट्स। मैंने आपको जितना एग्जांपल बताया, यानी कि ये जो एल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, उसके बाद स्टेरॉइड्स है, फिनोल्स है, टेनिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और जो दूसरे कोई ग्रुप है कंपाउंड के, वो प्लांट के अंदर फाउंड किए जाते हैं, यानी कि प्राप्त किए जाते हैं। विच आर यूज्ड एज एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथिक और एंटी डाइसेंट्री एक्सेट्रा। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके ट्रीटमेंट में इन कंपोनेंट्स को, इन जो भी कंपाउंड्स है उनको यूज किया जाता है, जो कि हम लोग को प्लांट से प्राप्त होता है। वोलेटाइल ऑयल्स, डाइज, लेटेक्स एंड इवन वेजिटेबल ऑयल्स आर वाइडली यूज्ड एज मेडिसिन। यानी कि ये जितने भी ऑयल्स है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है इस लाइन में, तो इनका भी यूज हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। मोर देन 60% ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन आर प्लांट बेस्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी ये लाइन आया था कि जो 60% से जो अधिक एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपको प्लांट्स के हेल्प से ही बनाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ इमेज देख पा रहे होंगे जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स के कुछ इमेज है, तो आप लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। ये तुलसी है, ये एलोवेरा है और ये आपको पुदीना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेडिसिनल प्लांट्स के। एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि जिसका यूज हम लोग सौंदर्यात्मक के लिए करते हैं, यानी कि सुंदरता प्रदान के लिए जिसका किया जाता है, यानी कि सौंदर्यात्मक महत्व। मैनी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिसके बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं। एंड आर प्लांटेड इन गार्डन, जिसको हम लोग गार्डन में प्लांट कर सकते हैं, अपने घर पे प्लांट कर सकते हैं। सच एज पेरीविंकल, रोज, मेरीगोल्ड, हिबिस्कस, नाइसेंथेंथस, एर्बोट्रिटिस एक्सेट्रा। इन दी मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन, जो मुगल स्टाइल का गार्डन था, जो कि आपको मुगलों का टाइम था, उस टाइम का बता रहा हूँ मैं। सम स्पेशल प्लांट्स आर प्लांटेड एज ए सिंबल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसमें क्या होता था, यानी कि आप उनके मकबरों को कभी देखने के लिए जाएंगे, आप लोग यदि जाते हैं किसी भी टाइप के, यानी कि जो भी हमारा राष्ट्रीय धरोहर है जहाँ पे आपको मुगल द्वारा बनाया गया एक कोई भी स्मारक है, तो वहाँ पर आप जाओगे तो उनके आसपास आप देखेंगे कि किसी भी टाइप का जो भी उनका टॉम्ब है, तो आप वहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे, जो कि डोनेट करते हैं, कुछ बताते हैं कि सिंबल को डिनोट करते हैं, कुछ लाइफ के बारे में बताते हैं कि हाँ ये लाइफ का सिंबल है, कुछ डेथ का सिंबल है, सच एज काइकस, फ्रूट प्लांट्स एक्सेट्रा। ये जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें ये पहला इमेज है, ये गुड़हल का पौधा है, गुड़हल का फूल देख पा रहे होंगे। ये रात की रानी है। रात की रानी का ऐसा कहा जाता है कि इसका सुगंध इतना दूर तक जाता है कि सांप इसके ऊपर लिपटे रहते हैं। तो रात में आप लोग जाएंगे तो बहुत दूर से आपको इस प्लांट का जो भी फूल है उसका सुगंध आपको दूर से ही लग जाएगा। ये सदाबहार का है क्योंकि ये पूरे साल भर यानी कि फलता फूलता रहता है, इसलिए इसको सदाबहार कहा जाता है। रिलीजियस वैल्यू, यानी कि धार्मिक महत्व। एज ए रिलीजियस कंट्री इन इंडिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा देश एक धार्मिक सोच वाला देश है, जहाँ पे प्लांट्स आर यूज्ड हर इन वर्शिप। जहाँ पे जो भी प्लांट है उसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी टाइप के पूजा पाठ के लिए, किसी भी टाइप के धार्मिक सोच के लिए, सच एज बेसिल, पीपल, बील, टर्मरिक एक्सेट्रा। एंड मैनी प्लांट्स आर आल्सो वर्शिप लाइक बेसिल, पीपल एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको हम लोग भगवान की पूजा करने के लिए इन जो भी प्लांट्स हैं इनका पूजा धार्मिक सोच के लिए करते हैं। यूज एज स्पाइस, यानी कि जिनका यूज हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइसेस। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो कि आपको मसालों के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि मसालों के रूप में मिलते हैं। विच आर यूज इन इंडियन ट्रेडिशनल फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी हमारा इंडियन ट्रेडिशन है उसमें मसालों का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जो भी फूड है उसको प्रिपेयर करने के लिए इन मसालों का यूज किया जाता है, टू मेक इट टेस्टी, उसको टेस्टी कर बनाने के लिए। एंड देयर मेडिसिनल इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी फॉरगेटन, और उन मसालों के जो भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उसको भी हम लोग भूल नहीं सकते, जैसे कि गिंगर, टर्मरिक, सिनेमोन, क्यूमिन, फेंगुरिक,
करी लीव्स एक्सेट्रा, जो कि अपने अंदर एक मेडिसिनल जो इम्पोर्टेंस है उसको धारण करते हैं। दी ओलेरियोसिन एंड ऑयल ऑफ स्पाइसेस आर इन ग्रेट डिमांड इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यानी कि जो ये मैंने आपको दो एग्जांपल बताया है, ओलेरोसिन और जो ऑयल स्पाइसेस होता है, यानी कि जो भी मसाले हैं जिसमें आपको ऑयल वगैरह मसाला, ऑयल वाला मसाला होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। जो भी आपको फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, सेक्टर हैं, उनमें इनका निर्माण के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आप वो देख पा रहे होंगे, ये आपका हल्दी हो गया, ये आपको छोटी ये काली मिर्च है, ये आपको मैं यानी बताना माफ़ कीजिएगा, ये हमारा जीरा हो गया। तो ये कुछ यानी कि स्पाइसेस था, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आगे बात करते हैं कॉस्मेटिक यूज, यानी कि वो ऐसे प्लांट्स या ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जिसका यूज हम लोग सौंदर्य के लिए करते हैं। बहुत सारे हम लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, ताकि हम लोग उससे साफ सुथरे रह सकें, सुंदर दिख सकें। तो मैनी मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड मेकिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक द यूज ऑफ एलोजेल। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जिसका यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है एलोए जेल इन फेस क्रीम, फेस वॉश, नीम इज ऑल्सो यूज इन सोप, यानी कि नीम का यूज किया जाता है जो भी सोप है उसको बनाने के लिए भी। हेयर ऑयल्स, फेस वॉश, फेस क्रीम, टर्मरिक इज ऑल्सो यूज इन सेम वे, यानी इन सब जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है उसका भी यूज आपको टर्मरिक के रूप में किया जाता है। Many aromatic plants are also useful in perfume, soaps, hair oils, creams, etc. बहुत सारे aromatic plants भी ऐसे हैं जिनका यूज आपको परफ्यूम को, सोप को, हेयर ऑयल और क्रीम है उसके मैन्युफैक्चर के रूप में किया जाता है, उसको बनाने के रूप में किया जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैनी इंडस्ट्रीज that manufacture pharma and cosmetic products depend on products of these plant। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्कोलॉइड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड द फैक्ट्रीज ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक फैक्ट्रीज डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स फॉर द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच दे ग्रो। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि आपको एल्कोलॉइड्स जो भी हम लोग को इन मेडिसिनल प्लांट से प्राप्त होता है उसके सिंथेसिस पर यानी कि डिपेंड रहते हैं, ताकि कोई भी जो रॉ मटेरियल है उनको ये लोग जो भी इन प्लांट्स हैं उससे प्राप्त कर सकें। क्योंकि यदि ये प्लांट्स उनको रॉ मटेरियल नहीं दे पाएंगे तो ये कंपनियां जो भी आप लोग कॉस्मेटिक या फिर किसी भी टाइप के फार्मास्यूटिकल चीज़ों को यूज करते हैं तो आप लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे यदि ये लोग इन चीज़ों को ना बनाएं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आज के देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि सब जगह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसका एक मुख्य कारण कोविड-19 का आना भी है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लोग बात करते हैं, द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। यदि कोई भी पर्सन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का कल्टीवेशन करता है तो वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। देयर कल्टीवेशन रिक्वायर ईयर राउंड लेबर, यानी कि इनका जो कल्टीवेशन है यानी कि पूरे साल भर चलता रहता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज देयर एल्कोलॉइड्स आफ्टर कल्टीवेशन, जब आपको जो ये एल्कोलॉइड्स इनको सिंथेसाइज किया जाता है कल्टीवेशन के बाद तो स्किल लेबर की ज़रूरत होती है किसी भी फार्मा कंपनी में या फैक्ट्रीज में। There are good employment opportunity for the separation of volatile oil from aromatic plant and marketing of their product। यहाँ पे आपको गुड एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जब आपको भी जो वोलेटाइल ऑयल है उसको सेपरेट किया जाता है, जो भी एरोमेटिक प्लांट है, तो जब इसका हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है, तो एक टाइप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन गेट गुड इनकम बाय कल्टिवेटिंग मेडिसिनल प्लांट। जो इनकम जनरेशन का एक पॉइंट है, तो जो भी पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं, मान लीजिए वो लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं और यदि वो लोग मेडिसिनल प्लांट का कल्टिवेशन करते हैं तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इससे मुनाफा कमा सकते हैं। बिकॉज द मेडिसिनल प्लांट इज ए मोर वैल्यूएबल क्रॉप, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट है उसका कितना वैल्यू है। जैसे अभी कोविड-19 फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो अभी जो मेडिसिन है उसका कितना ज़्यादा यूज है, तो जो बहुत ही यानी कि
आप जो भी किसान हैं या हम भी हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, यदि हम लोग एरोमेटिक या फिर मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करते हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। मोस्टली मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कंपनी। बहुत से सारे ऐसे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हैं जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग के ऊपर ग्रो हुआ होता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनियों से, यानी कि कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम लोग इतने एरिया में इतना प्लांट्स उगाएंगे तो आप मुझे उसका इतना परसेंट चाहिए, इतना उसका अमाउंट चाहिए। तो इस प्रकार से जब इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाता है तो वो लोग मिलके इस प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और जब प्लांट अच्छे ढंग से कल्टीवेट हो जाता है तो किसान या कोई भी जो भी पर्सन इस क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहा है उसको कंपनी को सेल कर देता है। इस प्रकार से उनको मार्केटिंग का भी दिक्कत नहीं होता है। मैनी मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो नेचुरली इन द फॉरेस्ट विच आर ए मीन्स ऑफ इनकम फॉर ट्राइबल एंड पुअर पीपल्स। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो कि नेचुरली आपको फॉरेस्ट में ग्रो हो जाते हैं, जो कि आपको भी जो भी आपको ट्राइबल हैं यानी कि उस एरिया में रहने वाले लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 1 ton of jasmine yield about 3 kilogram of concrete which sells at 8,000 to 10,000 per kilogram। यदि जैसे कि 1 टन जैस्मिन के प्रोडक्शन से 3 किलोग्राम ऑफ कंक्रीट जिसको प्रिपेयर किया जाता है वो आपको 8,000 से 10,000 रुपये पर किलोग्राम बिकता है। ये जो मैंने आपको डाटा दिया, ये जो डाटा है ये एक पुराना डाटा है, यानी कि कंक्रीट के बारे में यदि आप मेरा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे ढंग से बताया है कि कंक्रीट क्या होता है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये एक टाइप का स्पेशल इत्र होता है जो कि आपको विदेशों में यूज किया जाता है, जो भी हमारा अरब साइड का देश हो गया उस चीज़ में। और मान लीजिए इससे क्या हमारे देश को बेनिफिट होता है, मान लीजिए वहाँ का जो करेंसी है उसका वैल्यू यदि हमारे देश से ज़्यादा है या किसी भी देश का करेंसी वैल्यू हमारे देश से ज़्यादा है और वहाँ का करेंसी हमारे इंडिया में आता है तो उससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो दोस्तों ये था इनकम जनरेशन के बारे में। यदि आप लोग को थैंक यू, यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और अंत में यही कहना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो का यदि पीपीटी लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप में जाके आपको इस लेक्चर का पीपीटी मिल जाएगा। थैंक यू।